वाक़े में मुलव्वस हुआ। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से चार नाराज़गी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के खिलाफ असला उठा लें, आप एक पूरी की पूरी कैंपेन कर दें। और फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशत गर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। जैन साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए। और अल्लाह ताला सबको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को खैरियत से रखे। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो जो चीज़, और मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है, ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ है। तो वो जनरल साहब खुद बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उससे बेहतर बनवाएंगे। बाकी कोई भी चीज़ हो उसके लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। और इंशाल्लाह ताला खैरियत से आइंदा मुलाकात हो, जब आपके साथ ये स्कूल देखें, जब आपको भी खुशी हो कि ये उससे अच्छा बना, तो उसमें आ, आप लोग बेफिक्र हो जाएं कि जनरल साहब खुद सुपरवाइज करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बनवा के देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस को कामयाबी दे। जब हमारे इलाके में आया, अपने हमारे तपोज किया और इस इलाके में आया, इसके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने जान का नजराना पेश करके हमारे बच्चों को महफूज करवाया। इसका हम जनरल साहब का और ताहिर साहब का, प्रिंसिपल साहब का हम दिल के से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कैप्टन अब्दुल वली शहीद, ये इस कॉलेज का बच्चा था जो नॉर्थ में शहीद हुआ। ये इन लोकल भी था और वाना का रहने वाला था। यहाँ वाना आमद थे और आपने हमारे साथ बैठ के हमारे गम में बराबर शरीक हुए। दहशत गर्दी ये एक नसूर है सर, ये बिगड़े हुए लोग हैं। अहमद रई वजीर, दूताली सलेमान खैर, ये सब एक पेज पे हैं। हमने अपने इलाके में जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, हमने ऐलान किया है कि न हम इधर टीटीपी को मानते हैं न टीटीजी को मानते हैं। जिधर जाए अपने इलाके में जाए। और इंशाल्लाह आज तक न कभी मैं डरा हूँ न छुपा हूँ। ये दहशत गर्दी के सामने इंशाल्लाह हम दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। मैं जाती तौर पर, जिन साहब को पता है, इंशाल्लाह ये सारे जो मलकान है ये बहादुर लोग हैं और हम ना यहाँ किसी को रहने देते हैं और न किसी को सपोर्ट देते हैं। ये न इंसानियत जानता है, इस्लाम से खारिज है। लेकिन ये दरिंदे हैं, ये चरवाहे, हम आपके साथ हैं, रियासत के साथ है, कल साथ है, आज साथ है, आने वाले कल भी साथ है। और हमारे जो बहादुर अफसरान जवानों ने जितना जवान मर्दी से बहादुरी से हमारे बच्चों को बचा लिया, तकरीबन 600 650 जवान और उसमें हमारे जो बेटे थे ये बचा लिया। मैंने तो एक ऑफिसर को नाम नहीं बताता, मैंने जाती तौर पर उससे दरख्वास्त की कि जितने ये जवान हैं या जितने ये अफसरान हैं, मैं अपनी तरफ से दावत देता हूँ कि उसके लिए मैं खाना बना के, बड़ा खाना बना के, क्योंकि हमारे इलाके को महफूज बनाया, हमारे बच्चों को महफूज बनाया। आज भी मैं ये कहता आपके सामने, आज आईजी साहब को और कमांडर साहब को जितने भी, कि ये हमारा दावत कबूल करे ताकि इलाके में एक अच्छा एक फजा कायम हो जाए इंशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी से सर वो ग्रेजुएट था, मास्टर किया था वहाँ से हमारे साथ हम पे तो मौका हुआ 8 सितंबर 2024 को, तो उसका टाइम पूरा था। लेकिन इससे हम झुकेंगे नहीं। हमारे 4 बेटे और भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे भाई भी हैं। इंशाल्लाह अगर ये सारे खत्म हो जाए, कसम से मैंने कसम खाया है कि इसके सामने न झुकेंगे। अगर इसमें जरूरत है तो वो हमारे रास्ते में खड़े हो जाए, फिर मुझे देखो कि वो उस पे गोली पहले चलाऊंगा मैं या वो हमारे सीने पे पार। हम उस गोली के साथ सामने खड़ा है, जो आपकी तरफ आता उस गोली के लिए हम हाजिर। सबसे पहले तो आपका बहुत
बड़े अहसन तरीके से उसका खात्मा किया, बच्चों को सिक्योर किया और उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के रेस्क्यू किया। लेकिन जैसे ही इन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया, क्योंकि हम रास्ते में थे, तो उन्होंने उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। हम सब इंतहाई मशकूर व ममनून हैं इनके कि इन्होंने हमारे बच्चों की हिफाजत की। बाकी सर मलक तारिक साहब ने भी कहा कि इस कैडेट कॉलेज ने सर पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अफसरान दिए हैं, जो कि आज भी अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो बहुत से डॉक्टर इंजीनियर वगैरह दे चुके हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे भी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है जल्द से जल्द हमारे बच्चों के लिए इनका बंदोबस्त भी किया जाए ताकि ये दोबारा इनकी तामीरात हो जाए। ये जो मलिक शहरयार ये जो आप बात कर रहे थे ना, वज़ीर दाखिला साहब अभी उधर जब हम बैठे थे तो बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने कहा है कि जो जैसे था पहले उससे बेहतर ये इसकी तामीर न होनी चाहिए, इन चीज़ों की मरम्मत होनी चाहिए जहाँ जहाँ नुकसान हुए हैं, और उसके तमाम अखराजात ये अपनी वजारत से। और दूसरी बात सर, दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान ही मुतासर है, लेकिन खासकर साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। जिस तरह के मलक मोहम्मद जमील ने कहा कि हम इनकी भरपूर मुखालफत भी करते हैं, ना उनके साथी हैं ना उनका साथ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। कबायली अमायदीन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में अमन को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफ़गान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुश्मन का हर सूरत कलाकमा करेंगे। दहशतगर्द इस्लामी तालीमात के खिलाफ कर रहे हैं। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि वतन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत के मशकूर हैं। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। कहीं अनजाने में आप ऐसे लोगों की मालूमात धमाके के बाद इस तरह अंदर आके भी इन्होंने बच्चों को आँच नहीं आने, उनके साथ हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वज़ीर ख़ारजा भी गए, वज़ीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकॉनमी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, हर चीज़ बेहतर जा रही है। सिर्फ ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। कहीं पे आप देख लें पिछले कितने अरसे में कहीं पे ये नहीं हुआ कि हमारा लोकल शहरी है जिसने भी हमले किए हो या धमाके में मुलव्वस हुआ। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से चार नाराज़गी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ असला उठा लें, आप एक पूरी की पूरी कैंपेन कर दें। और फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए, और अल्लाह ताला सबको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को खैरियत से रखे। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो चीज़, और मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ है। तो वो जनरल साहब खुद बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला और उससे बेहतर बनवाएंगे।
باقی کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا, اور انشاءاللہ تعالی خیریت سے آئندہ ملاقات ہو جب آپ کے ساتھ یہ اسکول دیکھیں, جب آپ کو بھی خوشی ہو کہ یہ اس سے اچھا بنا, تو اس میں آپ لوگ بے فکر ہو جائیں کہ جنرل صاحب خود سپروائز کریں گے اور بہترین سے بہترین چیز بنوا کے دیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے, اللہ تعالیٰ ہماری فورسز کو کامیابی دے. جب ہمارے علاقے میں آیا, اپنے ہمارے تپوس کیا اور اس علاقے میں آیا, اس کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. فوج کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے بچوں کو محفوظ کروایا. اس کا ہم جنرل صاحب کا اور طاہر صاحب کا, پرنسپل صاحب کا ہم دل کے سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ کیپٹن عبدالولی شہید, یہ اس کالج کا بچہ تھا جو نارتھ میں شہید ہوا. یہ ان لوکل بھی تھا اور وانا کا رہنے والا تھا. یہاں وانا آمد تھے اور آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے غم میں برابر شریک ہوئے. دہشت گردی یہ ایک نسور ہے سر, یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. احمد رئی وزیر, دوتالی سلیمان خیل, یہ سب ایک پیج پہ ہیں. ہم نے اپنے علاقے میں جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا, ہم نے اعلان کیا ہے کہ نہ ہم ادھر ٹی ٹی پی کو مانتے ہیں نہ ٹی ٹی جی کو مانتے ہیں. جدھر جائے اپنے علاقے میں جائے, اور انشاءاللہ آج تک نہ کبھی میں ڈرا ہوں نہ چھپا ہوں. یہ دہشت گردی کے سامنے انشاءاللہ ہم دیوار کی طرح کھڑا رہوں گا. میں ذاتی طور پہ جن صاحب کو پتہ ہے انشاءاللہ یہ سارے جو ملکان ہیں یہ بہادر لوگ ہیں, اور ہم نہ یہاں کسی کو رہنے دیتے ہیں اور نہ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں. یہ نہ انسانیت جانتا ہے, اسلام سے خارج ہے, لیکن یہ درندے یہ چرواہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہیں, کل ساتھ ہیں, آج ساتھ ہیں, آنے والے کل بھی ساتھ ہیں. اور ہمارے جو بہادر افسران جوانوں نے جتنا جوان مردی سے بہادری سے ہمارے بچوں کو بچا لیا, تقریباً 600-650 جوان اور اس میں ہمارے جو بیٹے تھے یہ بچا لیا. میں نے تو ایک آفیسر کو نام نہیں بتاتا ہوں, میں نے ذاتی طور پہ اسے درخواست کی کہ جتنے یہ جوان ہیں یا جتنے یہ افسران ہیں میں اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ اس کے لیے میں کھانا بنا کے, بڑا کھانا بنا کے, کیونکہ ہمارے علاقے کو محفوظ بنایا, ہمارے بچوں کو محفوظ بنایا. آج بھی میں یہ کہتا آپ کے سامنے آج آئی جی صاحب کو اور کمانڈر صاحب کو جتنے بھی کہ یہ ہمارا دعوت قبول کرے تاکہ علاقے میں ایک اچھا ایک فضا قائم ہو جائے. انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی سے سر وہ گریجویٹ تھا, ماسٹر کیا تھا وہاں سے ہمارے ساتھ, ہم پہ دھماکہ ہوا 8 ستمبر 2024 کو, بس اس کا ٹائم پورا تھا. لیکن اس سے ہم جھکیں گے نہیں. ہمارے 4 بیٹے اور بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہمارے بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سارے ختم ہو جائے, قسم سے میں نے قسم کھایا ہے کہ اس کے سامنے نہ جھکیں گے. اگر اس میں جرت ہے تو وہ ہمارے راستے میں کھڑے ہو جائے, پھر مجھے دیکھو کہ اس پہ گولی پہلے چلاؤں گا میں یا وہ ہمارے سینے پہ پار. اب اس گولی کے ساتھ سامنے کھڑا ہے, جو آپ کی طرف آتا اس گولی کے لیے ہم حاضر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. بڑے احسن طریقے سے اس کا خاتمہ کیا, بچوں کو سیکیور کیا اور ان کو تحفظ دے کے ریسکیو کیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کو ریسکیو کیا, کیونکہ ہم رابطے میں تھے, تو انہوں نے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا. ہم سب انتہائی مشکور و ممنون ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی حفاظت کی.
सर मलक तारिक साहब ने भी कहा कि इस कैडेट कॉलेज ने सर पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अफसरान दिए जो कि आज भी अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो बहुत से डॉक्टर इंजीनियर वगैरह दे चुके हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे भी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है जल्द से जल्द हमारे बच्चों के लिए इनका बंदोबस्त भी किया जाए ताकि ये दोबारा इनकी तामीरात हो जाए। ये जो मलिक शहरयार, ये जो आप बात कर रहे थे ना, वजीर दाखिला साहब अभी उधर जब हम बैठे थे तो बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने कहा है कि जो जैसे था पहले उससे बेहतर ये इसकी तामीर नौ होनी चाहिए, चीज़ों की मरम्मत होनी चाहिए जहाँ जहाँ नुकसान हुए, और उसके तमाम अखराजात ये अपनी वजारत से। और दूसरी बात सर, दहशतगर्द पूरा पाकिस्तान ही मुतासर है, लेकिन खासकर साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। जिस तरह के मलक मोहम्मद जमील ने कहा कि हम इनकी भरपूर मुखातिब भी करते हैं, ना उनके साथी हैं ना उनका साथ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैरेट कॉलेज वाना का दौरा कबायली अमायदीन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में अमन को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहद पार से दहशत गर्दी का सामना है। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफ़गान दहशत गर्द मुलव्वस हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दुश्मन का हर सूरत कलाकमा करेंगे। दहशत गर्द इस्लामी तालीमात के खिलाफ कर रहे हैं। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि वतन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं और इलाके में तामीर व तरक्की के कामों पर हुकूमत के मशकूर हैं।